नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रीशियन एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए हैं। ये सभी प्रश्न यूपीपीसीएल TG2 DMRC अर्थात दिल्ली मेट्रो के ऑफिशियल पेपर से लिया गया है। दोस्तों, ये सभी प्रश्न एक ऑनलाइन टेस्ट के क्रम में होगा, अर्थात प्रश्न के पूछे जाने के बाद आपको 5 सेकंड में सही उत्तर की पहचान करना होगा। दोस्तों, इस टेस्ट का उद्देश्य यह है कि आपकी स्टडी को और बेहतर बनाया जा सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक एकीकृत उपकरण है जिनमें 4 विकल्प हैं। पहला, एनर्जी मीटर KWH किलोवाट घंटा। दूसरा, वोल्ट मीटर। तीसरा, वॉट मीटर। और चौथा, एम्पियर मीटर। जिसका राइट आंसर है एनर्जी मीटर। सेकेंड क्वेश्चन है, गीजर का थर्मोस्टेट परिसर क्या है। पहला विकल्प है 0 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस। दूसरा, 32 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस। तीसरा, 32 डिग्री सेल्सियस से 88 डिग्री सेल्सियस। और चौथा, 20 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस। जिसका राइट आंसर है 32 डिग्री सेल्सियस से 88 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ट्रांसफार्मर में कोई क्षय नहीं होता है। जिनमें 4 विकल्प हैं। पहला, करंट ट्रांसफार्मर। दूसरा, आदर्श ट्रांसफार्मर। तीसरा, छोटा ट्रांसफार्मर। और चौथा, एकल फेज ट्रांसफार्मर। जिसका राइट आंसर है आदर्श ट्रांसफार्मर। अगला प्रश्न है, अग्नि अलार्म प्रणाली के भाग क्या हैं। इस प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प की पहचान करनी है। जिसका राइट आंसर है विकल्प संख्या 2, धुआं और ऊष्मा डिटेक्टर, घंटिया, डिक्रैम पैनल, अलार्म पैनल, बैटरी आदि। अगला प्रश्न है, एक थर्मोकपल उपकरण पर काम करता है। पहला विकल्प रासायनिक प्रभाव। दूसरा, प्रकाश प्रभाव। तीसरा, पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव। और चौथा, चुंबकीय प्रभाव। जिसका राइट आंसर है पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव। अगला प्रश्न है, ट्रांसफार्मर के नो लोड करंट का मान कितना होता है। पहला विकल्प 2% से 5%। दूसरा, 15% से 20%। तीसरा, 5 से 10%। और चौथा, 10% से 15%। जिसका राइट आंसर है 2% से 5%। अगला प्रश्न है, एसी आपूर्ति में RMS मान कितना होता है। पहला, 0.888। दूसरा, 0.101। तीसरा, 0.637। और चौथा, 0.707। जिसका राइट आंसर है 0.707। अगला क्वेश्चन है, चीनी मिट्टी एक है। पहला विकल्प विसंवाहक। दूसरा, कंडक्टर। तीसरा, सुपर कंडक्टर। चौथा, सेमीकंडक्टर। जिसका राइट आंसर है चीनी मिट्टी एक विसंवाहक है। अगला प्रश्न है, जब मोटर गति स्थिर है तो स्लिप क्या होगी। पहला, 50%। दूसरा, 0। तीसरा, 1%। और चौथा, 100%। जिसका राइट आंसर है 100%। अगला प्रश्न है, शक्ति कारक पावर फैक्टर का अधिकतम मान कितना होता है। पहला, 21 से अधिक। दूसरा, 0। तीसरा, इकाई। और चौथा, इकाई से कम। जिसका राइट आंसर है इकाई। शक्ति कारक अर्थात पावर फैक्टर का अधिकतम मान इकाई होता है। अगला प्रश्न है, काम करने के लिए वॉइस का चयन किस पर निर्भर करता है। पहला, कब्जे, जॉब का आकार। दूसरा, जॉब की लंबाई। तीसरा, जॉब का वजन। और चौथा, जॉब की सामग्री। जिसका राइट आंसर है जॉब का आकार पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न है, किस विद्युत उत्पादन संयंत्र की संचालन लागत न्यूनतम होती है।
पहला गैस इलेक्ट्रिक, दूसरा थर्मल इलेक्ट्रिक, तीसरा डीजल इलेक्ट्रिक और चौथा हाइड्रो इलेक्ट्रिक, जिसका राइट आंसर है हाइड्रो इलेक्ट्रिक। हाइड्रो इलेक्ट्रिक विद्युत उत्पादन संयंत्र की संचालन लागत न्यूनतम होती है। अगला क्वेश्चन है, परमाणु बिजली उत्पादन संयंत्र की ईंधन क्या है? पहला ऑप्शन यूरेनियम और थोरियम, दूसरा कोयला, तीसरा पानी और चौथा डीजल, जिसका राइट आंसर है परमाणु बिजली उत्पादन संयंत्र की ईंधन यूरेनियम और थोरियम होता है। अगला प्रश्न है, ओम के नियम के अनुसार वोल्टेज किसके बराबर होती है? जिसका राइट आंसर है V = IR के बराबर होती है। ओम के नियम के अनुसार वोल्टेज V = IR अर्थात करंट और रेजिस्टेंस के गुणनफल के बराबर होती है। अगला प्रश्न है, डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर का क्या कार्य है? पहला ऑप्शन एसी करंट को डीसी में बदलना, कम्यूटेशन को नियंत्रित करना, गति को नियंत्रित करना या एसी वोल्टेज को डीसी में बदलना, जिसका राइट आंसर है डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर का कार्य एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में बदलना है। अगला प्रश्न है, आरसीसी पोल का प्रयोग किस प्रकार के लाइनों में किया जाता है? पहला विकल्प 66 केवी से 220 केवी, दूसरा 11 केवी से 33 केवी, तीसरा 11 केवी तक और चौथा 33 केवी से 66 केवी। दोस्तों, आरसीसी पोल का प्रयोग हम 11 केवी तक की लाइनों में करते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रेरण मोटर के रोटर और स्टेटर से बने हैं, जिसमें विकल्प है लेमिनेटेड कोर, एल्युमिनियम कोर, तांबा कोर, इस्पात कोर, जिसका राइट आंसर है लेमिनेटेड कोर। अगला प्रश्न है, फ्यूज तार में कैसी प्रतिरोधकता और कैसा गलनांक होना चाहिए? जिसका राइट आंसर है फ्यूज तार में निम्न प्रतिरोधकता और निम्न गलनांक होना चाहिए। अगला प्रश्न है, प्रत्यावर्तित अर्थात अल्टरनेटर की रेटिंग किस में निर्धारित की जाती है? जिसके विकल्प हैं वॉट, kWh, kVA, kWA, जिसका राइट आंसर है kVA में, किलो वोल्ट एम्पियर में अल्टरनेटर की रेटिंग kVA में निर्धारित की जाती है। अगला क्वेश्चन है, करंट ट्रांसफार्मर एक है, जिसके विकल्प हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर, ऑटो ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, पावर ट्रांसफार्मर, जिसका राइट आंसर है करंट ट्रांसफार्मर एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। अगला प्रश्न है, एमसीबी का पूर्ण रूप क्या है? जिसका राइट आंसर है एमसीबी का पूर्ण रूप मिनिएचर सर्किट ब्रेकर है। अगला प्रश्न है, प्रत्यावर्तित अर्थात अल्टरनेटर का कार्य सिद्धांत क्या है? जिसके विकल्प हैं यह फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, दूसरा यह फ्लेमिंग के नियम के अनुसार कार्य करता है, तीसरा एडी करंट के नियम पे और चौथा किरचॉफ के नियम पे, जिसका राइट आंसर है प्रत्यावर्तित अर्थात अल्टरनेटर फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है। अगला प्रश्न है, वेव वाइंडिंग में कितने समानांतर पथ होते हैं? विकल्प हैं 2, 6, 10 और 4, जिसका राइट आंसर है 2। वेव वाइंडिंग में समानांतर पथों की संख्या 2 होती है। अगला प्रश्न है, भारत में बिजली की प्रचालन आवृत्ति कितनी होती है? जिसके विकल्प हैं 20 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज, 5000 हर्ट्ज और 1000 हर्ट्ज,
जिसका राइट आंसर है भारत में बिजली की प्रचालन आवृत्ति 50 हर्ट्ज होती है। अगला प्रश्न है टैकोमीटर का उपयोग मापने के लिए किया जाता है, जिसके विकल्प हैं आवृत्ति, करंट, गति और वोल्टेज। जिसका राइट आंसर है टैकोमीटर का प्रयोग गति मापने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है बिजली की गति कितनी होती है? जिसका राइट आंसर है 1,86,000 मीटर प्रति सेकेंड। बिजली की गति 1,86,000 मीटर प्रति सेकेंड होती है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा इंसुलेशन प्रतिरोध परीक्षक है? जिसके विकल्प है टेकोमीटर, मेगर, मल्टीमीटर और वॉट। जिसका राइट आंसर है मेगर। अगला प्रश्न है कॉपर अर्थात तांबे की परमाणु संख्या कितनी होती है? जिसके विकल्प हैं 45, 29, 35 या 40। जिसका राइट आंसर है 29। तांबे अर्थात कॉपर की परमाणु संख्या 29 होती है। अगला प्रश्न है डीसी सीरीज मोटर का प्रारंभिक टार्क कितना होता है? जिसके विकल्प हैं 0, उच्च, मध्यम, बहुत कम। जिसका राइट आंसर है उच्च। डीसी सीरीज मोटर का प्रारंभिक टार्क उच्च होता है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा विद्युत रोधी है? जिसके विकल्प हैं पीतल, फाइबर, सोना, तांबा। जिसका राइट आंसर है फाइबर। फाइबर एक विद्युत रोधी है। अगला प्रश्न है किसी एसी सर्किट में पूर्ण प्रतिरोध को कहा जाता है? जिसके विकल्प हैं प्रतिघात, प्रतिबाधा, प्रेरकता, संधारिता। जिसका राइट आंसर है प्रतिबाधा। एसी सर्किट में पूर्ण प्रतिरोध को प्रतिबाधा कहा जाता है। अगला प्रश्न है भू प्रतिरोध को किसके द्वारा मापा जा सकता है? जिसके विकल्प हैं वोल्टमीटर, भू प्रतिरोध परीक्षक अर्थात टेस्टर, फ्रीक्वेंसी मीटर या मल्टीमीटर। जिसका राइट आंसर है भू प्रतिरोध परीक्षक अर्थात टेस्टर। अगला प्रश्न है स्टेपर मोटर एक होता है? विकल्प हैं सिंगल फेज एसी मोटर, 3 फेज मोटर, 2 फेज मोटर या डीसी मोटर। जिसका राइट आंसर है स्टेपर मोटर एक सिंगल फेज एसी मोटर होता है। अगला प्रश्न है किसी विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका होता है? जिनके विकल्प हैं चांदी, कार्बन, तांबा या टंगस्टन। जिसका राइट आंसर है टंगस्टन। विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का होता है। अगला प्रश्न है एलटी केबल के इंसुलेशन का परीक्षण किस पर किया जाता है? जिसके विकल्प हैं 33 केवी, 11 केवी, 500 वोल्ट, 11,000 वोल्ट। जिसका राइट आंसर है 11,000 वोल्ट। एलटी केबल के इंसुलेशन का परीक्षण 11,000 वोल्ट पर किया जाता है। अगला प्रश्न है इंसुलेशन प्रतिरोध को किसका उपयोग करते हुए मापा जाता है? जिसके विकल्प हैं मल्टीमीटर, मेगर, क्लैंप मीटर, टैकोमीटर। जिसका राइट आंसर है मेगर का उपयोग करते हुए मापा जाता है। अगला प्रश्न है ड्रम स्विच का उपयोग में किया जाता है? जिसके विकल्प हैं सड़क की प्रकाश व्यवस्था, सीढ़ियों की प्रकाश व्यवस्था, सजावटी प्रकाश व्यवस्था या बगीचे की प्रकाश व्यवस्था। जिसका राइट आंसर है सजावटी प्रकाश व्यवस्था। ड्रम स्विच का उपयोग सजावटी प्रकाश व्यवस्था में किया जाता है। अगला प्रश्न है एक अवरोधक पर चांदी वाली पट्टी के लिए सहनशीलता अर्थात टॉलरेंस क्या है?
जिसका राइट आंसर है ±10%। अगला प्रश्न है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर एक होता है, जिसके विकल्प हैं आदर्श ट्रांसफार्मर, ऑटो ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर या स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। जिसका राइट आंसर है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। अगला प्रश्न है इलेक्ट्रॉन पर प्रवाह को क्या कहा जाता है, जिसके विकल्प हैं वोल्टेज, धारा, आवृत्ति या प्रतिरोध। जिसका राइट आंसर है धारा। अगला प्रश्न है एक एवियोमीटर को माप सकता है, जिनके 4 विकल्प हैं। जिसका राइट आंसर है करंट, ईएमएफ और प्रतिरोध। एक एवियोमीटर करंट को, ईएमएफ को और प्रतिरोध को माप सकता है। अगला प्रश्न है चल कॉइल प्रकार वाले उपकरण पर काम करते हैं, जिसके विकल्प हैं एसी आपूर्ति, डीसी आपूर्ति, स्पंदनमान आपूर्ति, एसी और डीसी आपूर्ति दोनों आपूर्तियों पर। जिसका राइट आंसर है केवल डीसी आपूर्ति पर। अगला प्रश्न है किसी पावर ट्रांसफार्मर में टेम्पिंग स्विच से जुड़ा होता है, जिसके विकल्प हैं प्राइमरी वाइंडिंग, दूसरा प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग दोनों से, तीसरा सेकेंडरी वाइंडिंग और चौथा एलटी लाइन से। जिसका राइट आंसर है सेकेंडरी वाइंडिंग से। अगला प्रश्न है प्रत्यावर्तित अर्थात अल्टरनेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, जिसके विकल्प हैं ओम के नियम, एम्पियर के नियम, फैराडे के नियम, लेंज के नियम। जिसका राइट आंसर है अल्टरनेटर फैराडे के नियम के सिद्धांत पर काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी डीसी जनरेटर का ईएमएफ समीकरण क्या होता है, जिसके 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प की पहचान करनी है। जिसका राइट आंसर है φNZP/60A वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेरण मोटर का स्टेटर किससे बनाया जाता है, जिसके विकल्प हैं सिलिकॉन इस्पात, कच्चे लोहे, एल्युमिनियम, तांबे। जिसका राइट आंसर है प्रेरण मोटर का स्टेटर सिलिकॉन इस्पात से बनाया जाता है। अगला प्रश्न है एक वेव वाइंडिंग में समानांतर पथों की संख्या कितनी होती है, जिसके विकल्प हैं 8, 2, 6, 4। जिसका राइट आंसर है 6। एक वेव वाइंडिंग में समानांतर पथों की संख्या 6 होती है। अगला प्रश्न है संकर्षण कार्यों के लिए किस प्रकार के मोटर का उपयोग किया जाता है, जिसके विकल्प हैं बहुपद मोटर, डीसी सीरीज मोटर, प्रेरण मोटर या तुल्यकाली मोटर। जिसका राइट आंसर है डीसी सीरीज मोटर। संकर्षण कार्यों के लिए डीसी सीरीज मोटर का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है वायरिंग का सबसे सस्ता और आसान तरीका क्या है, जिसके विकल्प हैं सीसा कवचित वायरिंग, बैटन वायरिंग, केसिंग कैपिंग वायरिंग, क्लीट वायरिंग। जिसका राइट आंसर है क्लीट वायरिंग। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर दें और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल इलेक्ट्रीशियन एजुकेशन को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल पर कर दें, ताकि हमारे द्वारा अपलोड की जाने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। दोस्तों इस वीडियो को पीडीएफ आपको चाहिए तो आप अपना व्हाट्सएप नंबर हमारे कमेंट बॉक्स में दें, हम आपको इस वीडियो के पीडीएफ के साथ ढेर सारी नोट्स भी प्रोवाइड कराते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों कल एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।